नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्रिप पर। जैसा कि दोस्तों हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम भारतीय राज्यों पर पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे। उसी के क्रम में दोस्तों आज हम कवर कर रहे हैं असम राज्य को। साथ में दोस्तों हमने मैप भी रखा है जिससे कि आप सभी आसानी से समझ पाएँ चीज़ों को। और दोस्तों इससे पहले हमने आंध्र प्रदेश पर भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक दोस्तों आप सभी को आई बटन पर मिल जाएगा। आप सभी वहाँ से उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं असम राज्य के बारे में। चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं कि असम राज्य की लोकेशन क्या है। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को मैप पढ़ना और दिशाएँ देखना बताया था। देखिए दोस्तों, जिधर आपका सीधा हाथ है उधर होता है ईस्ट, जिधर आपका उल्टा हाथ है उधर होगा वेस्ट, ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ और नीचे की तरफ होगा साउथ। तो देखिए दोस्तों, असम जो पड़ रहा है वो पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में। ठीक है दोस्तों, तो असम हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ेगा भारत के। और दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में असम के साथ साथ 7 और राज्य हैं जिनके बारे में अभी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा विस्तार पूर्वक। अभी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को ही देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 7 राज्य हैं इनको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी एक छोटा सा रास्ता देख रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और दोस्तों इस ही कॉरिडोर के माध्यम से यह 7 राज्य भारत के अन्य राज्य से जुड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि यह 7 राज्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों से जुड़ते हैं और इन सभी 7 राज्यों के समूह को हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें असम की राजधानी की तो इसकी राजधानी है दिसपुर। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद जी। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर विधानमंडल की तो दोस्तों यहाँ पर एक सदनात्मक व्यवस्था है और यहाँ पर केवल विधानसभा है जिसमें 126 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप सभी को 0 दिखाया है। देखिए दोस्तों, भारत में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। और दोस्तों वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। दोस्तों असम में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है और उसमें 126 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों अगर बात करें भारतीय संसद की तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए 7 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 14 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा ऊपरी सदन होता है और लोकसभा निचला सदन होता है भारतीय संसद में। दोस्तों असम राज्य के राज्य चिन्हों को देख लेते हैं। राज्य भाषा है असमिया, राज्य पशु है एक सींग वाला गैंडा, राज्य पंछी है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख और राज्य का पेड़ है होलोंग, राज्य नृत्य है बिहू और राज्य का फूल है द्रौपदी माला। दोस्तों यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा वेरी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों यह एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि एक सींग वाला गैंडा किस राज्य का राज्य पशु है। तो दोस्तों असम का है। दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप सभी इनको जरूर लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं असम की जनसंख्या से जुड़े कुछ तथ्य। देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार असम की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 12 लाख है और यहाँ पर साक्षरता दर 73.18% है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी असम में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों यह भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। और असम की राज्य भाषा है असमिया। जैसे कि दोस्तों अभी हमने पहले भी देखा कि असम की आधिकारिक भाषा क्या है, असमिया। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं असम की आर्थिक तथ्यों के बारे में। देखिए दोस्तों असम की अर्थव्यवस्था कृषि और तेल पर आधारित है। और दोस्तों असम भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य है और दोस्तों यह लगभग भारत की 55% चाय उत्पादित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, तो दोस्तों असम करता है। दोस्तों अगर बात करें असम की अन्य फसलों के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर चावल, रेपसीड, सरसों, जूट, आलू, शकरकंद, केला, पपीता, सुपारी, गन्ना और हल्दी उत्पादित की जाती हैं। दोस्तों असम कच्चे तेल का उत्पादन भी करता है और यह भारत के कच्चे तेल के उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा है। यानी कि दोस्तों भारत में कुल जितना तेल उत्पादित होता है उसका 15% अकेले असम के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। दोस्तों यह पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अब देखते हैं असम की भौगोलिक स्थिति को। देखिए दोस्तों यह भारत के 3 भौगोलिक हिस्सों में विभाजित है, उत्तरी हिमालय, उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार।
दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहने के कारण यहाँ की जलवायु ठंडी है और अधिकांश समय यहाँ पर बारिश होती रहती है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जब असम से निकलती है तो यहाँ पर एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है और यह माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो दोस्तों यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस नदी पर है और वो कहाँ पर है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। दोस्तों असम दुनिया में सबसे अमीर जैव विविधता क्षेत्र में से एक है और इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन शामिल हैं, पर्णपाती वन, नदी के घास के मैदान, बांस बाग और आरक्षित वन के रूप में संरक्षित हैं। दोस्तों यहाँ पर यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सींग वाला गैंडा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह किस राज्य का राज्य पशु है और यह कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अब देखते हैं असम के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं असम से आए चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हैं ज्योति प्रसाद अग्रवाल, जो कि दोस्तों एक प्रसिद्ध नाटककार, गीतकार, कवि और फिल्म निर्माता हैं। और दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, असम से ही। और अर्नब गोस्वामी जो कि एक पत्रकार हैं, वो भी असम से ही हैं। और दोस्तों अभी हमने देखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। दोस्तों यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें असम के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो दोस्तों डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस और औरंग यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों असम कभी भी मुस्लिम शासकों के कब्जे में नहीं रहा। औरंगजेब ने यहाँ पर हमला तो किया था लेकिन वो असफल रहा था। आज़ादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था जिसकी राजधानी शिलोंग हुआ करती थी उस समय। संस्कृत पर आधारित अलग राज्यों की मांग को लेकर 1968 में नागालैंड और फिर 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। असम की राजधानी शिलोंग मेघालय राज्य में चली गई, जिसके बाद दिसपुर असम की राजधानी बना दी गई। दोस्तों यहाँ पर यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1968 में नागालैंड को और 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया संस्कृति के आधार पर। और दोस्तों इससे पहले असम की राजधानी शिलोंग हुआ करती थी जो मेघालय में चली गई और उसके बाद इसकी राजधानी दिसपुर को बना दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों असम भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अभी मैं दोस्तों आप सभी को ये दोनों देश मैप पर भी लोकेट कराकर दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दोस्तों इस कॉरिडोर को हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं और इसके ही माध्यम से ये सभी 7 राज्य भारत के अन्य राज्यों से जुड़ते हैं। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो ये 7 राज्यों का समूह है इसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है हमारा असम, और असम एक लौता ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 7 राज्य हैं और असम 6 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, यहाँ पर है मणिपुर, यहाँ पर है मिज़ोरम और ये है हमारा त्रिपुरा और यहाँ पर है ये मेघालय। दोस्तों कितने हो गए हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। दोस्तों असम 6 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं ये साझा कर रहा है असम बांग्लादेश के साथ। ये है दोस्तों हमारा बांग्लादेश। और दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पर ये है भूटान और ये वाला जो हिस्सा है वो असम साझा कर रहा है भूटान के साथ। तो दोस्तों असम 6 राज्यों के साथ साथ 2 देशों के साथ भी अपना बॉर्डर साझा कर रहा है। अगर दोस्तों देखें यहाँ पर असम के साथ साझा करने वाले राज्यों के बॉर्डर को, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये साझा कर रहा है, ये वाला हिस्सा पूरा अरुणाचल प्रदेश के साथ, और यहाँ पर ये कर रहा है नागालैंड के साथ ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखिए दोस्तों मणिपुर के साथ टच हो रहा है, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा मिज़ोरम के साथ, और यहाँ पर छोटा सा ये वाला हिस्सा जो है वो त्रिपुरा के साथ साझा कर रहा है। और ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये मेघालय के साथ ये वाला हिस्सा असम साझा कर रहा है। आई होप दोस्तों आप सभी मैप के माध्यम से समझ पाए होंगे असम के साथ लगने वाले राज्यों को और देशों को। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट बन रहा है कि असम किस राज्य के साथ सबसे लंबा बॉर्डर साझा करता है। तो दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है। देखिए दोस्तों यहाँ से ये पूरा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश के साथ असम साझा कर रहा है। दोस्तों ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप सभी जरूर याद रखिएगा।
दोस्तों अब देखते हैं असम की कुछ प्रमुख योजनाओं को। तो दोस्तों पहली योजना है अरुंधति योजना। देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत विवाह के समय लड़कियों को निःशुल्क सोना दिया जाएगा। दूसरी योजना है दोस्तों अपोनार अपोन घर। इस योजना के तहत दोस्तों एक परिवार के लिए उसके पहले घर की खरीद या फिर निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगली योजना है दोस्तों धनवंतरी योजना। इस योजना के तहत दोस्तों बाजार में अनुपलब्ध दवाइयाँ रोगियों के घर उपलब्ध कराई जाएंगी। अगली योजना है दोस्तों उत्तरायण योजना। इस योजना के तहत राज्य भर में 33 स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। तो दोस्तों यह थी असम की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिनको आप सभी याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप सभी के लिए इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लाते रहें। दोस्तों इस वीडियो का पूरा कंटेंट आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ट्री ऑफिशियल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी यह पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।